दोस्तों, चुनावी तारीखों का ऐलान से पहले लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा में इस बार कौन मारेगा बाजी, कौन कितनी सीटें जीतेगा, क्या नरेंद्र मोदी इस बार दोस्तों कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, नेहरू का क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे मोदी, या फिर दोस्तों राहुल गांधी इस बार दोस्तों बीजेपी को रोक पाएंगे? तो कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है दोस्तों, चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो बस नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन द्वारा शनिवार को यानी 16 मार्च को लोकसभा चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर मंच पर एक पोस्ट कहा कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद शनिवार को दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। अलावा आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा में कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा और नई लोकसभा गठन उससे पहले होना था। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा में विधानसभा चुनाव कार्यालय जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब 12 लाख अधिक केंद्रों पर करीब 93 लाख लोग 93 करोड़ मतदान के पात्रों में होंगे। ऐसे में दोस्तों कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है इन राज्यों में तो चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन दोस्तों लोकसभा की ओपिनियन पोल भी लगातार यहाँ पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपनी छठी और उम्मीदवार को चौथी सूची जारी कर सभी को चौंका दिया है। जी न्यूज के एक ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन 543 में 390 सीटें मिल सकती है, जबकि ईडी गठबंधन को छिन्नू तो अन्य के खाते में 57 सीटें यहाँ पर जा सकती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 52 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता पद हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या बल भी नहीं जुटा पाया था विपक्ष। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी बड़े आते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव इस बार हमें देखने को मिल सकते हैं। ओपिनियन पोल भी लगातार सामने आ चुके हैं। ओपिनियन पोल में दोस्तों अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर बड़े बदलाव होने के संकेत साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव कहीं ना कहीं इस बार राजनीतिक रूप से काफी बड़े यहाँ पर बाजी मारते हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, ओपिनियन पोल को की बात करें तो ओपिनियन पोल में साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो सकती है। इस बार बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बड़ी जीत के साथ है चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में दोस्तों इस बार बीजेपी की राह आसार होती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर बड़ी लिस्ट को लेकर लगातार यहाँ पर बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी यहाँ पर 80 की 80 सीटें इस बार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खोल सकता है। दमन और दीव की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लक्षद्वीप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडुचेरी में एक लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। मेघालय पे 2 की 2 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात करें, ये भी बीजेपी यहाँ पर 2 की 2 सीट जीती है। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो रहा है। मिजोरम की 1 सीट पर बीजेपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों जो महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत रूप में दोस्तों झारखंड आता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 11 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर जीत रहा है। उड़ीसा में बीजेपी यहाँ पर पहली बार 15 सीटें जीत सकती है, जबकि नई पटना की पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट पर बीजेपी जीत रहा है। राजस्थान की 26, गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 की 25 लोकसभा सीट पर बीजेपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि दोस्तों पंजाब में 13 सीटों पर 12 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, जबकि 1 पर बीजेपी जीतता हुआ दिखाई दे रही है। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 की 5 पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था ओपिनियन पोल में साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी इस बार 380 सीटें यहाँ पर जीत सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन करीब 100 के अंडर में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।